और यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो अभी देख लेंगे, और कहीं भी कोई इस प्रकार की समस्या है तो उसका सुधार होगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिस गति से इस महारानी फार्म पुलिया का निर्माण हुआ है, महज 8 महीने 9 महीने में पुलिया बनकर तैयार हो, क्या जेडीए के बाकी प्रोजेक्टों को भी गति दी जाएगी? एलिवेटेड रोड शहर के तमाम विचाराधीन। देखिए, जितनी भी परियोजनाएं विचाराधीन हैं, निश्चित रूप से उनकी जो समयावधि तय होगी उस समयावधि में निर्माण शुरू होकर निर्माण पूरा होगा। यही लक्ष्य लेकर राजस्थान सरकार चल रही है। और आपने देखा होगा कि पूरे राष्ट्र में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी प्रोजेक्ट शुरू होता है वो टाइमलाइन में निश्चित रूप से पूर्ण होता है। क्वालिटी के लिए क्या प्लानिंग है? गुणवत्ता तय की जाए निर्माण की? देखिए, गुणवत्ता बिल्कुल सुनिश्चित की जा रही है, और अगर गुणवत्ता में कहीं कोई कमी खामी होगी तो उसको जांच करवा आवश्यक कार्रवाई करेंगे। आप लोगों की ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी बीजेपी सरकार की द्रव्यवती नदी, जिसके पीछे हालात खराब नजर आ रहे हैं। द्रव्यवती नदी को लेकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में संवेदक और जयपुर विकास प्राधिकरण के बीच एक वाद लंबित है, जिसमें अभी मैंने 2 दिन पहले ही आपसी सहमति से न्यायालय के बाहर अगर समझौता हो सकता है तो वो करने का निर्देश जेडीए और टाटा कंसल्टेंसी दोनों को दिया है। अगर जल्दी ही दोनों पक्षों के बीच विवाद का समझौता हो गया तो फिर द्रव्यवती नदी में जो कमी खामी रही है उसको सुधार करने की परियोजना पर आगे काम करेंगे। चुनाव को लेकर के आपने पहले दावा किया था दिसंबर में चुनाव। राज्य सरकार दिसंबर 2025 में चुनाव कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। राज्य सरकार के स्तर पर और मेरे स्वायत्त शासन विभाग के स्तर पर जो काम होना था वो काम पूर्ण हो चुका है। अब 2 काम, एक काम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का है कि वो हमें शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आंकड़ा उपलब्ध करवाए, और दूसरा काम राज्य निर्वाचन आयोग का है कि वो मतदाता सूचियां तैयार करे। जिस दिन ये काम पूरे हो जाएंगे और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़े उपलब्ध करवा देगा, हम 4-5 दिन में आरक्षण की लॉटरी निकालकर उस कार्य की इतिश्री कर देंगे, और फिर राज्य निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे कि वो अब एक राज्य एक चुनाव के तहत अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी तिथि में चुनाव कराते हैं। हम तो उसके लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन आपने अगर राज्य निर्वाचन आयोग का बयान पढ़ा हो और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का बयान पढ़ा हो तो दोनों का ये कहना है कि हमें मतदाता सूची तैयार करने में भी समय लगेगा, और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है कि मुझे आंकड़े एकत्रित करने में समय लगेगा। लेकिन सर, जब ये बात आई थी तो समन्वय समितियां जो चुनावों पे जो बात हो रही थी उसमें सभी तरह के जो सभी स्टेक होल्डर हैं वो शामिल थे। उसके बाद अब जो है अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। बयान तो अब वो सरकार का काम सरकार करती है, विभाग का काम विभाग करता है, निर्वाचन आयोग का काम निर्वाचन आयोग करता है, और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का काम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग करता है। पहले उनसे उम्मीद यही थी कि वो हमें नवंबर के पहले सप्ताह तक तैयारी करके दे देंगे, लेकिन उसके बाद उनका कहना ये रहा है कि हम दिसंबर के पहले 2, 3, 4, 5 तारीख तक ये काम पूर्ण कर पाएंगे। तो दिसंबर के 2, 3, 4, 5 तारीख तक अगर वो काम पूर्ण कर पाएंगे तो फिर कम से कम 35 दिन का समय चुनाव के लिए चाहिए। शहरी 5 दिन हो गए।